जय हिंद साथियों। अक्सर अपने समाज में किसी भी व्यक्ति की कामयाबी का अंदाजा उसके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के आधार पर लगाया जाता है। जिस व्यक्ति की मेहनत करने के बाद जिसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है उसको अक्सर कामयाब, और जिस व्यक्ति का मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता उसको अक्सर नाकामयाब या ना मेहनत करने वाला मान लिया जाता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करता है उसने इस एग्जाम के लिए कितना स्ट्रगल झेला होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना अपना समय दिया होगा, क्या कुछ उसने सेक्रीफाइस किया होगा, ये उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरे पास भी अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमने इस एग्जाम के लिए बहुत तैयारी की थी, अब रिजल्ट आने वाला है, हम समझ नहीं पा रहे अपने माता पिता को किस प्रकार से बताएंगे कि किन परिस्थितियों के कारण या किस डिप्रेशन या किस प्रेशर के कारण हमारा ये एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया, जिसके कारण हम उतना बेहतर इस एग्जाम में नहीं कर पाए। अब हम सब जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के अंदर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनमें से अगर सिलेक्शन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या देखें तो वो बहुत कम है। अब इस चक्कर में जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता वो अक्सर इस डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो इस प्रेशर में आ जाते हैं, खास करके उस समाज के तानों के कारण। फैमिली मेंबर्स या आस पड़ोस या समाज के या मोहल्ले के जो भी लोग होते हैं वो बार बार उससे पूछते हैं, उनको पता भी होता है कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार उसको ताना दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति और भी ज्यादा इसके कारण डिप्रेशन में चला जाता है। और अपने आप को इतना शिक्षित करने के बावजूद, जिसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी जिसने बीएड भी साथ में कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अपने आप को एक बेरोजगार मानता है कि उसको समझ नहीं आता अब हमारे पास आने वाले समय में क्या मैं जॉब करूंगा, किस प्रकार से अपनी अर्निंग्स होगी, क्या मैं किस प्रकार से कमाऊंगा, या मेरे पास कुछ ऐसा साधन होगा या नहीं होगा। तो समाज में वो अपने आप को एक नीचे तबके का समझने लगता है। तो साथियों, आप मेरी लाइफ का एक पक्ष जानते होंगे। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए जो इस प्रकार के नेगेटिव जो विचार उनके दिमाग में चल रहे थे कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो मैं किस प्रकार से इस चीज को फेस करूंगा। साथियों, किसी भी एक एग्जाम को लेकर आपके मन में अगर एक ख्याल है कि एक दो एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं मेरी तो लाइफ में मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अपनी लाइफ का एक पक्ष मेरे आप सभी जानते हैं जिसमें मैंने किस प्रकार से आपकी ही तरह एग्जाम की तैयारी की थी। 2015 का एग्जाम हो, 2018 का एग्जाम हो, 2021 का एग्जाम हो या 2022 का एग्जाम हो, आप सभी के सामने है किस प्रकार से मैंने भी हर एग्जाम में 72.6%, 67% थे, इसमें 78% थे, इसके अंदर आप देख सकते 87% थे, इसमें लगभग 92% मैं लेकर भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब मेरी भी नहीं लगी। लेकिन ये बातें आप शायद पहले से भी जानते होंगे कि कितने बार मैंने भी एग्जाम दिया है। हाँ, 2023 का मैं भी वेट कर रहा हूं, हो सकता है इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाए, उम्मीद है मुझे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये आप सिर्फ मेरी लाइफ का एक पक्ष जानते हैं कि मैं किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। इसमें मेरी किस किस्मत मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि कभी वेटेज के कारण, कभी भर्ती रद्द के कारण, तो कभी पैटर्न और सिलेबस चेंज होने के कारण अब तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान ही मैंने किस प्रकार से अपने प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से अपनी टीचिंग का करियर शुरू किया, जिसके कारण मैं इस काबिल हो पाया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे अपने घर परिवार का खर्चा हो, खुद का खर्चा हो, या कुछ ऐसा जरूर कर सकूं जिससे मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व हो। इसी चीज को लेकर आज अपनी लाइफ की जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं साथियों। और डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। आप सभी भी समझेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ना होने के बावजूद भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहां पर मैं आप देख रहे हो कि मैंने अगर अपनी लाइफ की अगर साथियों थोड़ा सा यहां से आपको बताऊं, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करने से पहले बेसिक अगर आपको बताऊं तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था लगभग 2016 में, 2015 की एग्जाम के बाद, सबसे पहले अगर साथियों मैं बात करूं, मैं यानी चूरू जिले से हूं, साजिद खान मेरा नाम है। इसके अलावा साथियों मेरी जो शुरुआत से ही जो स्टडी चली है यानी 10th क्लास तक अगर बात करूं तो मेरा इतना अच्छा मैं पढ़ाई में नहीं था। हालांकि घर वालों को बचपन से उम्मीद थी जिस प्रकार से मैं पढ़ता था, हालांकि इतना अच्छा स्कोर कभी नहीं रहा 10th क्लास तक। उसके बाद जब 11th क्लास में, हालांकि 10th क्लास का अगर आप मेरा रिजल्ट देखोगे उसमें सबसे कम स्कोर मेरा साइंस में, लेकिन फिर भी घर वालों को उम्मीद थी। 11th क्लास में मुझे बायोलॉजी साइंस दिलाई गई। साइंस लेने के बाद 11th-12th में एक अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे मेरे साथ की संगति थी, जिसके कारण काफी अच्छा मैं भी अपने लेवल पर करने की कोशिश की और 11th-12th में थोड़ा सा संभला। 12th के बाद जैसे ही, यानी मेरी उम्र उस समय थी लगभग 17 साल का था, घर वालों ने पीएमटी आरपीएमटी चलती थी उस समय, डॉक्टर बनाना की उनकी मतलब ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनेगा हमारा बच्चा। तो इसलिए उन्होंने मुझे सीखकर वहां पर एडमिशन करवाया किसी कोचिंग के अंदर कि वहां से आरपीएमटी की तैयारी करें। हालांकि सच बताऊं तो वहां पर 1-2 दिन ही मैं रहा, मतलब उस समय इतनी समझ नहीं थी। इसके कारण क्या हुआ कि वहां से जल्दी मैं निकल गया, वहां पर मेरा मन नहीं लग रहा था, यानी अच्छा नहीं लगता था, ना रहना खाना, घर वालों से कभी मैं भी अलग नहीं रहा था, घर वालों से भी नहीं देखा गया, तो मुझे वापस बुला लिया अपने घर पे। और फिर जैसे जिस प्रकार से मेरा आगे का जो संघर्ष था वो शुरू हुआ। हालांकि उस समय तक मुझे इतनी समझ नहीं थी,
ना मैं इन चीज़ों पर कभी देखता था, घर वाले घर से पहली बार बाहर गया था तो इतना नहीं समझता था कि आने वाले समय में कितना कुछ क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है। अभी 1-2 साल अगर अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आने वाले समय में इतना कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। उस समय मैं वापस आ गया और अपनी ग्रेजुएशन मैंने फिर आके कंप्लीट की। 2014-15 का सेशन था, बीएड मैंने कंप्लीट की। मेरी लाइफ की अगर असली शुरुआत कहूँ कि अब तक जो भी मेरी जर्नी चल रही थी उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था इन चीज़ों को लेकर कि आने वाले समय में किस प्रकार से कंपटीशन लाइन की तैयारी करनी है, किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए। हाँ, टीचिंग बचपन से छोटे मोटे बच्चों को कभी पढ़ाना, छोटा मोटा कभी ट्यूशन कराना, तो इन चीज़ों में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। चीज़ों को एक्सप्लेन करना अच्छे से किसी को, मतलब लाइफ में मेरी हमेशा ही ये चीज़ रही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कुछ दूसरे वाले को फायदा हो, अपनी मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो। मेरी लाइफ की अगर असली शुरुआत करूँ साथियों, 2014-15 के बाद मैंने फर्स्ट टाइम यानी 15 के सेशन के लास्ट में, उस समय मैंने बीएड जैसे हमारी कंप्लीट हुई, रिजल्ट नहीं आया था तब, उससे पहले ही हम अक्टूबर के महीने में मुझे याद है अपने साथी के साथ में सीकर गया। सीकर में जाकर हमने रीट की तैयारी, रीट फर्स्ट टाइम आई थी 2015 में, उससे पहले आरटेट वगैरह वो चलती थी। 2015 में हमने तैयारी शुरू की। हालांकि 3-4 महीने ही मिले थे, अक्टूबर लास्ट तक हम गए थे। फरवरी के शुरुआत में उसका एग्जाम था, तो लगभग 3-3.5 महीने हमने तैयारी की, काफी अच्छी तैयारी करने की कोशिश की। और उस पहली तैयारी में आप देख सकते हैं साथियों, जो मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज की तैयारी की थी उस समय मेरा स्कोर था 109 नंबर आए थे मेरे। फिर वहां से जैसे ही, अब सबसे अच्छी बात मैंने वहां से सीखी, भले ही मेरे नंबर कम आए थे, ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन मैंने उस दौरान जब मैं 3-4 महीने वहां सीख कर रहा, अपने घर वालों से फर्स्ट टाइम दूर रहा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता जो मेरे जन्म से लगभग 2-3 महीने पहले ही बाहर गए थे, यानी जो अब्रॉड है सऊदी कमाने चले गए थे, वो पिछले, अब जैसे मेरे लगभग एज 29 हो चुकी है, 29 सालों से या लगभग 30 सालों से वो बाहर कमा रहे हैं। हर 2-3 सालों से छुट्टी आते हैं 2-3 महीनों की। तो मुझे वहां पर रहने पर एहसास हुआ कि मेरी 3-4 महीनों में ये हालत हो चुकी है, अपने घर वालों से मैं 2-4 दिन या 10 दिन भी अलग नहीं रह सकता। तो मेरे पिता किस प्रकार से अपने 30 साल वहां गुजारे होंगे, जो हर 2-3 साल से, 3-4 सालों से कुछ 2-3 महीने की छुट्टी आती हैं। उन्होंने अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट जो 30 साल थे वो हमारे भविष्य के लिए, एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो उस चीजों को मेरे दिमाग में वही चीजें चलती थी। तो उस समय मैं समझ गया था कि मुझे भी अब लाइफ में कुछ जल्दी से जल्दी ऐसा करना है जिससे मैं अपने पिता को, मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि जल्दी से जल्दी इस काबिल बन जाऊं कि अपने पिता को मैं फोन करके कह सकूं कि आप आ जाइए, अब मैं संभाल लूंगा। हालांकि अब किस्मत मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अपने लेवल पर पूरी कोशिश की। उस एग्जाम में भले ही मेरा स्कोर कम था, लेकिन अगले एग्जाम में मैंने बहुत अच्छी मेहनत की। लेकिन ये सारी मेहनत मेरी काम क्यों नहीं आई? क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। हालांकि सभी कंपटीशन एग्जाम में एक एग्जाम होता था, उसके आधार पर नौकरी दे दी जाती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी नहीं थी, मेरी किस्मत में उस समय नहीं लिखा था गवर्नमेंट जॉब। अगले एग्जाम में मेरा स्कोर 118 था। 118 स्कोर होने के बावजूद भी उस समय एक नया रूल आया कि 70-30 वेटेज का। उस रूल के कारण मेरा 118 यानी मेरे 78.67 लगभग 79% होने के बावजूद भी, जिस व्यक्ति का 112-13 नंबर भी स्कोर था इस भर्ती में, उस व्यक्ति के भी कॉलेज में अच्छे नंबर होने के कारण उनका भी सिलेक्शन हुआ था, और मेरा उनसे 5-6 नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि ये रूल इस एग्जाम के कुछ दिनों बाद आ चुका था, लेकिन फिर भी 2018 के अंदर मैंने जब तैयारी की, मुझे एग्जाम देने से पहले इस चीज का पता था कि मेरा सिलेक्शन शायद ही हो, क्योंकि 5-6% में उन लोगों से बहुत पीछे हूं जिनका गवर्नमेंट ग्रेजुएशन के अंदर अच्छा स्कोर है। फिर भी मैंने तैयारी की, अपने लेवल पर पूरी कोशिश की, इसमें भी नहीं हुआ। फिर से मैंने तैयारी की। 2021 के दौरान कोरोना का समय था। हालांकि साथियों 2015 के बाद ही मैंने टीचिंग का करियर अपना शुरू कर लिया था। जैसे ही 2015 के बाद 16 में शुरुआत में एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर, वहां से आते ही मैंने सोच लिया था कि अब लाइफ में कुछ अच्छा करना ही है। जब टीचिंग लाइन मैंने करियर चुन ही लिया है तो क्यों ना थोड़ा बहुत पढ़ाने की प्रैक्टिस किया जाए। तो यहां से मेरे टीचिंग के करियर शुरुआत होता है 2016 से। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा साथियों। 2016 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले 2016 में कुछ बच्चे थे, लगभग 3-4 बच्चे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले मेरे 1 महीने की कमाई थी 600 रुपए। अब कई साथी सोचेंगे 600 रुपए कैसे हो सकती है। जब मैंने अपनी टीचिंग करियर शुरुआत किया था, वहां पर शुरुआत में मैंने सिर्फ 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने ट्यूशन कराना शुरू किया था। लगभग शुरुआत में 3 बच्चे थे, कुछ दिन बाद एक चौथा बच्चा भी आया, तो 4 बच्चों से मैंने शुरुआत की थी। पर बच्चे के मुझे 150 रुपए मिलते थे। 1 महीने तक पढ़ाता था, तो कुल मिलाकर मेरे पास 600 रुपए मुझे मिलते थे 2016 के अंदर, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं खुद, अगर 10th क्लास के बच्चे थे वो, कि 10th तक के अगर साइंस मेरी अच्छी हो जाएगी तो आने वाले समय में जो भी एग्जाम होता है उसमें अच्छे से मैं अपना अच्छा स्कोर कर सकूंगा। उस समय मेरा कहीं भी इस चीज में कमाने का मकसद या कुछ ऐसा कोई मकसद नहीं था। उन बच्चों को पढ़ाया, 600 रुपए मिलते थे। कुछ दिन बाद थोड़े और बच्चे जुड़ते गए, अंत तक ये बच्चों की संख्या लगभग 20 हो चुकी थी। लगभग 3-4-3.5 हजार रुपए मुझे मिलने लग गए थे 1 महीने के। अब मेरी किस्मत अच्छी यहां रही कि जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया
शुरुआत इन बच्चों से की थी। इन सभी का स्कोर 10th क्लास में बहुत अच्छा रहा, 90 प्लस सबने स्कोर किया, जिसके कारण। और दूसरी बात, इन 20 बच्चों में अधिकतर वो बच्चे मेरे साथ जुड़े जो हमारे मोहल्ले में आसपास के जो बच्चे थे, जो लगातार 2-3 साल से फेल हो रहे थे। 5-7 ऐसे बच्चे थे इनमें से। उनको एक अलग ग्रुप बनाकर उनको ऐसी तैयारी करवाई कि सिर्फ उनका मतलब 10th क्लास क्लियर हो जाए। वो उन्होंने इतना ही कहा कि सर हमारा कैसे न कैसे बस 10th पास हो जाए, हम साइंस के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो कुछ बच्चों को अलग से लेकर पढ़ाया, उनका मतलब वो भी सारे के सारे 100% रिजल्ट रहा। कुछ बच्चों के 90 प्लस स्कोर थे, जिसके कारण स्कूल वाला इंप्रेस होकर मुझे स्कूल में मुझे जॉब का ऑफर मिला। एक लगभग 3,500 या 4,000 रुपए उस समय सैलरी थी। यानी जो टीचर था उन्होंने लगभग मुझे कहा 4,000 रुपए आपको मिलेंगे एक महीने स्कूल में पढ़ाने के। तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। फिर 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। 3-4 हाफ टाइम तक पढ़ाता था। अच्छा, मतलब मुझे उस समय लगता था कि अच्छी सैलरी मिल रही है, 4-5 घंटे ही तो जाके आना पड़ता है और 4,000 रुपए खर्चे के मिल जाते हैं। ये लगभग बात है 2017 की। उसके बाद साथियों 2018 तक मेरा काम ऐसे ही चलता रहा, स्कूल में पढ़ाता रहा। फिर 12th क्लास भी मैंने ज्वाइन की इसी दौरान, लेकिन बीच में ही 2018 वाली रीट आ गई। अब 2018 वाली रीट आती मैंने सोच लिया था कि अब मेरा साइंस सब्जेक्ट अच्छा हो चुका है और साथ ही साथ अब मुझे क्यों ना अब फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं फिर से लगभग, मुझे याद है लगभग इस बार भी हम अक्टूबर के अंदर ही सीकर रहने गए थे, वहां पर रूम लिया था पर्सनली हमने। एक रूम में अकेला रहता था, ऐसा रूम था बेसमेंट के अंदर जहां भी अगर दिन में भी अगर लाइट बंद कर दे तो कुछ दिखाई नहीं दे, इस प्रकार का रूम अकेला रहता था। और वहां पर रह के मैंने तैयारी की। हालांकि 70-30 वेटेज का डर भी लगता था, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाया मुझे तैयारी करने की कोशिश की। 2018 में मेरा स्कोर था 118, आपको जैसे बताया मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया 70-30 वेटेज के कारण। वापस घर आया। अब घर वालों को तो मुझे अंदर, हालांकि घर वाले कभी भी हमें हमारा सिलेक्शन ना होने पर कभी नहीं कहते कि किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने वहां तैयारी की नहीं की। रिजल्ट बता रहा था कि हाँ तैयारी थोड़ी बहुत की होगी बच्चे ने, मतलब अच्छा स्कोर है, लेकिन पहले मैंने कॉलेज तक सीरियस नहीं था, तो वो मेरी गलती थी कि कॉलेज में मेरा अच्छा स्कोर नहीं था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। हालांकि गवर्नमेंट जब जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जब एक एग्जाम देते हैं, आज तक सभी एग्जाम में यही होता है कि उस एक एग्जाम के बेस पर ही हमारे सिलेक्शन का आधार माना जाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसे रूल लाए कि गवर्नमेंट जो पीछे के कॉलेज के नंबर थे वो भी जोड़ने शुरू कर दिए, तो नहीं हो पाया। फिर वापस आया, 12th क्लास फिर से पढ़ाना शुरू किया। 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ाता था। वहीं से 2018 में ऑफर आता है कोचिंग में पढ़ाने का, तो कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। कोचिंग में पढ़ाने के साथ साथ मेरे यानी इस प्रकार का रिजल्ट रह रहा था, जिस प्रकार से जो भी बच्चे को पढ़ाता था समझ में अच्छे से आता था, तो प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ मिल रही थी मुझे। शुरुआत हालांकि बहुत ही, हम शुरुआत में क्या होता है साथी, कोई भी हम जॉब करते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि इतने कम पैसे मिलते हैं, हम क्यों करें ये काम। पैसों से हम अक्सर हमारे काम को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन साथियों अगर आप देखिए, हम अक्सर ये समझ में नहीं आता कि हमारा किस चीज में हमें ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। मैंने हमेशा फील किया है कि जिस काम को हम बिना पैसे के या कम से कम पैसे में भी रात दिन कर सकते हैं ना, उस चीज में हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत सारे बच्चों को फ्री के अंदर पढ़ाना शुरू किया था। अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करता था, उनको फ्री में पढ़ाता था। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे होते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहां पर पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में पैसे कम मिलते थे, हालांकि धीरे धीरे वो ग्रोथ बढ़ती गई। पर पीरियड के यानी आसपास चूरू के अंदर यहां पर कोई ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन पर पीरियड के 400 रुपए तक मिलने लग गए थे। यानी पूरे दिन में मेरे पास लगभग 5 से 6 क्लासें होती थी और पर क्लास के 400-500 रुपए मिलते थे। दिन भर में भी एक अच्छा अर्निंग हो जाती थी, 3-4 हजार रुपए तक भी कमाए हैं एक दिन के, मतलब। लेकिन वो भी मुझे लगता था कि काफी अच्छा चल रहा है मेरा और प्राइवेट सेक्टर में मैं सब कुछ कर लूंगा, गवर्नमेंट जॉब की मुझे जरूरत नहीं है। उसी दौरान क्या हुआ कि साथियों कोरोना जो आया, जिसके कारण लॉकडाउन लगा दिया गया। काफी अच्छा काम चल रहा था मेरा, 5-6 क्लासें दिन में आ रही थी, अच्छी अर्निंग हो रही थी। महीने के 50-60 हजार रुपए तक भी कमा रहा था। मेरे अकॉर्डिंग अपने घर पर रह के 5-6 घंटे की क्लास लेना और फिर उसमें ये अर्निंग करना मेरे लिए काफी अच्छा था। लेकिन दिक्कत जब हुई, जब कोरोना का माहौल आया, लॉकडाउन लग गया, घर पे रहना पड़ा, तब एहसास हुआ कि गवर्नमेंट जॉब भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं कभी भी, अब जिन कोचिंगों में पढ़ाता था उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कोचिंग वाले भी पैसे खाकर भाग गए। 2 ऐसी कोचिंग थी जिनमें मैं पढ़ाता था, काफी ईमानदारी से मैंने काम किया जितना मुझसे हो सका था। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण वो कोचिंगें बंद हो गई, कोई हमें जवाब नहीं मिला। हमारे लास्ट 1-2 महीने की कमाई हमारे खाकर वो भाग गई। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है। अब उसके बाद क्या हुआ साथियों कि जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में मैंने सोचा क्यों ना, हालांकि मैंने पहले 2019 की, लॉकडाउन से पहले की बात है, 1 साल पहले की, 2019 18 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है और मैं 17 सितंबर को एक वीडियो शूट करके लाता हूं ताकि 18 सितंबर पर अपने जन्मदिन पर ही एक नया यूट्यूब चैनल शुरुआत करें। साइंस में पढ़ाता था बच्चों को और साइंस पढ़ाने का मेरा तरीका काफी अच्छा लगता था बच्चों को, जिसके कारण वो कहते थे कि सर साइंस हमें इजी लगने लगी है। इसी इजी नाम से ही हमने साइंस का, मेरे चैनल का नाम भी मैंने रखा इजी साइंस, ताकि
जो अपना बच्चों को जिस प्रकार से जो दिया, जैसे साजिद खान से जो साजिद सर की जर्नी है, काफी लोग कहते हैं कि आप खुद को साजिद सर क्यों बोलते हो, आप अपने नाम में टाइटल में साजिद सर क्यों लिखते हो। ये नाम मैंने खुद को नहीं दिया, ये वो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े थे, वो मेरे साथी हैं, उन्होंने जो नाम दिया मैंने वही नाम रखा, उस चैनल का भी या मेरा भी। क्योंकि अक्सर लोग अपने नाम के अंदर जाति वगैरह या फिर कुछ बहुत सारी चीजें देखने लगते हैं, लेकिन वो सर लगाने से सिर्फ मेरा मकसद यही था कि लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ टीचर की नजर से मेरे से पढ़ने आए और टीचर ही मुझे समझे। मेरे नाम के पीछे लगे हुए सरनेम से मेरी जाति, मेरा क्या सिस्टम है क्या नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना मेरे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। इसीलिए वो नाम साजिद खान से साजिद सर पड़ा और चैनल का नाम इजी साइंस पड़ा। 17 सितंबर को मैं वीडियो शूट करके लाया, सोच करके 18 को मैं वीडियो डालूंगा पहले। हालांकि मैं इतना एक्साइटेड था इस चीज को लेकर, चैनल बनाने के लिए, लॉकडाउन से पहले की बात है, 1 साल पहले की, कि मैंने 17 सितंबर को वीडियो शूट करके लाया। आते ही मैंने उसको एडिट वगैरह किया और 17 ही सितंबर को मैंने वो पहली वीडियो है वो अपलोड कर दी। 17 सितंबर को शाम को एक वीडियो अपलोड कर दी और वहीं से चैनल की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2019। यानी आज से लगभग 3.5 साल हो चुके हैं मेरे चैनल को। चैनल की शुरुआत काफी स्लो होती है, क्योंकि जो भी मेरे साथी हैं जो एक एजुकेशनल चैनल बनाना चाहते हैं, उन सभी से यही कहूंगा कि साथियों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूट्यूब आपको 1-2 साल आजमाता है। खास करके अगर आप इंटरटेनमेंट या सॉन्ग वगैरह ऐसी वीडियोज नहीं है आपके पास, या शॉर्ट्स वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो 1-2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि जब एजुकेशनल चैनल बनाते हैं तो शुरुआत में कोई व्यूज नहीं आते। आप एजुकेशनल कितनी ही अच्छी वीडियो डालिए, मैंने काफी अच्छी वीडियो डाली, हालांकि मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने सैकड़ों बेंच मैंने निकाले हैं, हजारों स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए जो पर्सनली भी मुझे जानते थे, वो बच्चे शुरुआत में ही मेरे सब्सक्राइब कर लिया। यानी चैनल जैसे ही बनाया था तो पहले ही दिन मान लो 300-400 स्टूडेंट तो सब्सक्राइब उसी दिन कर लिए थे। हालांकि वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो वॉच टाइम का जो रेशियो होता है वो अचीव करने के लिए मुझे लगभग 2 साल लग गए। लॉकडाउन जब लगा था तो मैं डेली लाइव आता था, इतनी गर्मी पड़ती थी। यानी मेरी आप भी आज भी वो वीडियो देखोगे आप, बायोलॉजी कंप्लीट करवा रखी है मैंने वहां पर, उसमें पसीना चल जाता था क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज मेरे पास नहीं थी। ना पंखा मैं चला नहीं सकता था क्योंकि आवाज आती थी तो वॉइस की क्वालिटी कम हो जाती थी। मैं ज्यादा लाइटिंग लगा नहीं सकता था, लाइटिंग ज्यादा लगाने से मतलब इतनी सारी गर्मी के अंदर चूरू का टेम्परेचर आप जानते हैं तो हालत वैसे खराब हो जाती थी। लेकिन फिर भी स्ट्रगल के दौरान गुजरता गया और जितनी मुझसे हो सकी मेहनत करने की कोशिश की। यूट्यूब से भी कोई खास अर्निंग नहीं होती थी क्योंकि मोनेटाइज ही नहीं हुआ था उस समय तक तो। और मैं कंटिन्यू यही कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर, लॉकडाउन के अंदर घर तो बैठा ही हूं, राजस्थान पुलिस के बच्चे जुड़े हुए थे तो उनसे जुड़ पाता था। हालांकि बच्चे बहुत कम लाइव आते थे, 30-40 लाइव आते थे, कभी 20 आते थे, कभी 10 और 5 भी आते थे। लेकिन मैंने कभी अपनी क्लास मिस नहीं की। हर एक परिस्थिति में बीमार हूं, सर दर्द कर रहा है, टेम्परेचर बहुत खराब है, लेकिन फिर भी डेली मैं एक फिक्स टाइम 4 बजे लाइव आता था। ये स्ट्रगल मैंने भी झेला है साथियों। हम अक्सर अपने लाइफ में संसाधनों की कमी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक व्हाइट बोर्ड था जो आज भी लगा हुआ है, जो आपको मैं पूरा अपना स्टूडियो सेटअप दिखाऊंगा। अब अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आपके पास तो लाखों का पैनल है, इतना सारा 5 लाख रुपए का आपने खर्चा खा के इतना बड़ा स्टूडियो है, तो आप शुरुआत से आपकी स्थिति अच्छी रही है। ऐसा नहीं है साथियों। मैंने जैसे बताया, मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा ही सपोर्ट किया इस काम के अंदर। जब भी किसी भी चीज की जरूरत थी, हर एक चीज मुझे प्रोवाइड कराई मेरे पिता ने। हालांकि 30 सालों से वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका ही मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि लाइफ में कुछ ऐसा जरूर अचीव करूं जिसके कारण उस पिता को, उस माता को, जो जिन्होंने इतना स्ट्रगल झेल कर, पिता पिछले 30 सालों से मतलब दूर है कि हमसे पैसे कमाकर घर चला रहे हैं। मेरी माता भी पिछले 11 सालों से घर पे ही लेडीज सूट का काम करती है और अपना परिवार चलाने के लिए काफी कुछ स्ट्रगल मैंने देखा है उनको। और मैं भी यही कोशिश करता हूं कि साथियों, जितना मुझसे हो सके मैं जितना जल्दी इस काबिल बन जाऊं कि अपने माता पिता को सपोर्ट कर सकूं और वो सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर सकूं। हर किसी का सपना होता है अपने माता पिता को वो गर्व फील करवाएं, वो सारी फैसिलिटीज दें जो उन्होंने अपने उस टाइम में, जो उसका सबसे अच्छा टाइम था, वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया उन्होंने। हम अक्सर कहते थे हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन जब ये सब कुछ देखता हूं, सोचता हूं इन चीजों के बारे में, तो एहसास होता है कि शायद जिंदगी भर भी उनके लिए बहुत कुछ करके भी शायद वो चीज नहीं चुकाई जा सकती। आप फील कर सकते हैं इस चीज को, जो बातों के अंदर गहराई है। बात है साथियों, 2 सालों तक मैंने स्ट्रगल किया। 2021 की रीट आई, 21 की रीट के समय, हालांकि साथियों इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि 21 में आपने मेरा स्कोर देखा होगा, पहले 138 मार्क्स थे मेरे, जो बाद में 137 हो गए थे। इस 137 स्कोर करने के दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान, मैं वीडियोस क्लासेस बनाता था अपने बच्चों के लिए। हालांकि लास्ट समय इसका डेट काफी आगे बढ़ी थी, तो जिसके कारण थोड़ा बहुत समय मिल गया था। लॉकडाउन में मैं घर पे था और मुझे अच्छा समय मिला सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए। अब आप भी जानते हैं, जो खुद एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहा है, डेली 5-6 क्लासेस लाइव लेता है, या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेता है 5-6 घंटे तक, और फिर घर पे आके इतना थक जाना, हार जाना, उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि तैयारी कर सके, उसमें
सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी आया था, फर्स्ट ग्रेड का भी आया था, लेकिन उसका सिलेबस देखकर मुझे लगता था कि नहीं, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं अभी उतनी ही तैयारी मैं कर सकता हूं, इतना समय मैं नहीं दे सकता अपनी जॉब के साथ साथ कि साथ में इनकी तैयारी करूं। लॉकडाउन में एहसास हुआ, उस समय जो वैकेंसी आई उसमें मैंने 100% अपना दिया और काफी अच्छा 92 लगभग % आए थे, वो मैंने स्कोर करने की कोशिश की अपने लेवल पर। हालांकि भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ साथियों, 2022 के अंदर एग्जाम के पैटर्न को बदल दिया गया, नया सिलेबस लाया गया। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं साथियों, मेरी इस लाइफ में, इस स्ट्रगल के दौरान, इस जर्नी के साथ साथ जो मेरा एक प्राइवेट सेक्टर में मेरा काम चल रहा था, मेरी जो स्किल्स डेवलप हो रही थी, पढ़ाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड, जो नॉलेज मुझे मिली थी, और साथ ही साथ जो बच्चों का प्यार और रिस्पेक्ट मिल रही थी, वो काफी कुछ मेरी मदद कर रहा था, साथ साथ मेरी एक दूसरी ग्रोथ के अंदर, जो हालांकि कभी मुझे दिखाई नहीं दी। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब अपने 2023 का एग्जाम हमने दिया है। इससे पहले पात्रता के एग्जाम में मैंने बहुत कुछ फ्री में बच्चों को प्रोवाइड करवाया, और वो कंटेंट उनको इतना पसंद आया कि बच्चों ने खुद मुझसे अपने टेलीग्राम पर कहा कि आप खुद का एक कोर्स लॉन्च कर दीजिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आप हमारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। इसी दौरान साथियों 2023 का एग्जाम था, तो मुझे याद है 2023 में जो एग्जाम होने से पहले 2022 मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूंगा यहां पर। 2022 का जो एग्जाम था, सितंबर के महीने में हमने खुद का जो इजी साइंस ऐप है, इजी साइंस ऐप हमने शुरुआत की थी, इजी साइंस ऐप की। और इजी साइंस ऐप की सब शुरुआत की थी, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी लाइफ की जो पहली अर्निंग थी वो 600 रुपए थी, यानी पूरे महीने पढ़ाता था, 3-4 बच्चे मेरे से पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़ाता था, तो 600 रुपए मुझे महीने के मिले थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैंने इजी साइंस ऐप शुरुआत की, इतना ज्यादा मुझे पता नहीं था कि पहले ही दिन इतना सारे लोगों का प्यार मिलेगा। एक दिन में एक नया प्लेटफॉर्म शुरू होता है जिसके खुद के सब्सक्राइबर लगभग 29-30 हजार सब्सक्राइबर थे उस समय मेरे यूट्यूब पर, और उसने एक पहला अपना इजी साइंस नाम का ऐप शुरू किया पहले ही दिन लगभग। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर करके साथियों, मैंने 1 सितंबर को 2022 1 सितंबर, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, अगस्त के अंदर 31 तारीख को शाम को गलती से एक बार पब्लिश हो गया था मुझसे जो कोर्स था, वो 1 तारीख को लॉन्च करना चाहता था, जिसमें 30-40 बच्चों ने उस समय कोर्स ले लिया था। लेकिन जब असली 1 तारीख को जब हमने लॉन्च किया, जब बच्चों को पता चला, 2022 सितंबर 1 सितंबर को जब हमने कोर्स लॉन्च किया, तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि पहले ही समय एक नए प्लेटफॉर्म पर जिसके खुद के 30,000 सब्सक्राइबर है, कितने बच्चों ने कोर्स लिया होगा। हमने मात्र 99 रुपीज में कोर्स लॉन्च किया था। इसके अलावा साथियों कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो 99 भी पे नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी हमने कोर्स की प्राइस और कम की, बहुत सारे बच्चों को फ्री भी दिया। आप देख सकते हैं पहले दिन 1527 यानी 1500 से ज्यादा स्टूडेंट ने एक पहली तारीख को जिस दिन कोर्स लॉन्च हुआ उस दिन किया। पहले दिन की अर्निंग ये थी 1,51,000 रुपए, 1,51,173 रुपए। जो हमेशा इतने स्ट्रगल से गुजरा हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, उसके लिए ये अर्निंग बहुत बड़ी है। मैं मानता हूं यहां पर बहुत सारे साथी ऐसे भी वीडियो देखने वाले आएंगे जो पहले बहुत अच्छी एक अर्निंग है, बहुत अच्छा उनके पास है, लेकिन जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, काफी लंबे स्ट्रगल से गुजरा है, उसके लिए एक दिन में इतनी अर्निंग बहुत बड़ी। हालांकि ये अर्निंग वो नहीं है जो डायरेक्ट हमारे पास आती है। मैंने कभी ये 99 रुपीज का कोर्स था, मात्र 1527 में लिया बच्चों ने। अब आप देखोगे 1527 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो संख्या का अलग होनी चाहिए थी, लेकिन फिर इतनी कैसे है वो आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। 99 रुपीज का कोर्स था, उसमें से लगभग 18% जीएसटी है, और इसके अलावा ऐप का कॉस्ट होता है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होती है, जिनसे टाइप कराते हैं उनका कॉस्ट होता है, तो वो हटाकर बहुत कम ही बच पाता है। लेकिन फिर भी एक दिन में 1.5 लाख रुपए कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, ये बात उससे भी बड़ी तब हुई जब पहले महीने की अर्निंग मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि कोई भी साथी अपनी अर्निंग नहीं दिखाना चाहता, ये वीडियो बनाने का पर्पस कोई मेरा सिर्फ इतना ही है साथियों कि वो लोग जिनको लगता है कि हम अपनी लाइफ में इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं दिखाना चाहता हूं कि वो भी एक अच्छी स्किल्स डेवलप करके, एक सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड करके, या जरूरी नहीं टीचिंग लाइन में ही, आपका जिसमें एक अच्छा इंटरेस्ट है, आप जिस लाइन में एक अच्छा बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी उस एक पॉजिटिव चीज को पहचानिए, उस पर अच्छी स्किल्स डेवलप करके आप बहुत अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो भी सब कुछ नहीं है। आज भले ही हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास समय है, लेकिन जब 2-3 बार एग्जाम नहीं हो पाता है तो साथ में हमें अपने लेवल पर कुछ छोटा मोटा ऐसा जरूर करना चाहिए जो आने वाले समय में उस एग्जाम के अलावा भी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो। तो साथियों बात करता हूं मैं
अगस्त 31 से लेकर सितंबर 30 तारीख तक, यानी अगस्त का 31 तारीख से लेकर सितंबर की 30 तारीख, यानी लगभग 1 महीने की बात है। 1 तारीख से था, हालांकि उसमें 30-40 बच्चों ने लिया था उस समय कोर्स। इस समय की अर्निंग मैं आपको दिखाता हूं। पहली बात, यहां पर आप देख सकते हैं साथियों, 9,822 बच्चे पहले महीने में हमारे साथ जुड़े थे। 9,822 यानी लगभग 10,000 बच्चों ने पहले महीने हमारा कोर्स लिया। और इस कोर्स में हमें रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो था वो था 9 लाख रुपए से अधिक का। 1 महीने में जो मैंने कभी 600 रुपए कमाए थे, उसके लिए 1 महीने की कमाई 9 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। अब बहुत से साथी इस चीज को नेगेटिव भी ले सकते हैं कि दुकान खोल ली, बिजनेस कर लिया। साथियों, इस चीज के लिए मैंने क्या कुछ खोया है वो बच्चे जानते हैं जो मेरे लाइफ में, मेरे स्ट्रगल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो इतने लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो सारी चीजें छोड़कर एक नया कोर्स लॉन्च करता है, एक अपनी तैयारी को छोड़कर रात दिन इसमें मेहनत करता। साथियों, हमें ये अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ाई, साइंस के टेस्ट सीरीज शुरू की थी। मेरे पास इतना भी समय नहीं मिल पाता था कि अपनी तैयारी करूं। और अगर मेरे पास समय होता तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं खुद की थ्योरी क्लासेस शुरू कर सकता था और भी पैसे कमा सकता था। ये 99 रुपीज में भी आप देख रहे हैं, 30-30 रुपए में, 40-40 रुपए में भी क्या पता कितने सारे बच्चों को कोर्स दिया गया। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनको फ्री में भी कोर्स दिया गया। 9 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग हमने की थी फर्स्ट मंथ में। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं साथियों कि एक लंबे समय से जब हम काम कर रहे हैं, लोग हमारा स्ट्रगल देख रहे हैं और वो देखते हैं कि ये भी हमारे ही जैसा एक व्यक्ति है, इतनी मेहनत कर रहा है, किस्मत के कारण शायद हो सका नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, सिर्फ बात किसी की सिंपैथी से हो सकता है वो हमारे एक दिन सपोर्ट कर दें, लेकिन जब आप एक अच्छा कंटेंट देते हैं, अपनी मेहनत दिखाते हैं और वो रिजल्ट मिलता है जब बच्चों को, जब एक सोच के देखिए साथियों, मैंने YouTube पर वीडियो बनाना तक बंद कर दिया था, इतना समय भी नहीं मिल पाता था इस चीज को करने के लिए। मैं सिर्फ टेस्ट बनाने में, और सारे के सारे मैं आपको टेस्ट दिखाता हूं। यहां पर हम जो टेस्ट लेते थे बच्चों को, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, जो टेस्ट हम लेते थे आज भी वो टेस्ट ऐप पर है अपने। पर टेस्ट के अंदर कौन सा पर्सन हमने कहां से, जैसे आरबीसी की 9th क्लास के 6ठे चैप्टर में 41 नंबर पेज पर ये है, और उसकी व्याख्या देते थे नीचे, और साथ ही साथ उसकी फोटो भी लगाते थे, ये बताकर कि ये यहां पर लिखी हुई है लाइन। आप किसी भी पर्सन में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पर पर्सन का सोर्स बताते थे, एनसीईआरटी की इमेज देते थे, ताकि बच्चे एनसीईआरटी और आरबीसी जैसी ऑथेंटिक बुक को पढ़ना शुरू करें। इतने सारे मार्केट में किताबें हैं, इतने सारे कोर्सेज ले लेते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है उनको कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। अभी आपने एग्जाम दिया होगा, उसमें सारे के सारे 30 के 30% में साथियों, अपना जो कोर्स था उस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कोर्स में से अपने जो मात्र 49 रुपीज में हमने वो जारी की थी अपनी टेस्ट सीरीज, 49 रुपीज में हमने सारे नोट्स दिए थे। सारे के सारे पर्सन उसी में से आए, तो ताकि बच्चों का और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, इस ऐप पर भरोसा किया जा सकता है। ये सारी बातें सिर्फ साथियों इसीलिए शेयर कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आप समझ सके कि हमने जो मेहनत की है उसका फल कहीं ना कहीं जरूर मिला है। आप भी ये साथी जो भी मेहनत करते हैं, एग्जाम के लिए जो भी तैयारी करते हैं, वो ये मत देखिए कि मेरा 1-2 एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर पाऊंगा। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल सबका होता है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम हो सकता है, सबकी संसाधन भी हो सकता है किसी के पास हो किसी के पास ना हो। लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे 1-2 साल, देखिए 2 साल तक मैं खुद यूट्यूब पे काम किया मैंने, 2 साल तक मेरे सब्सक्राइबरों की संख्या मात्र 1000-1500 थी। लेकिन जैसे रीट की जर्नी शुरुआत हुई, रीट पे मैंने वीडियो बनाया कि मेरा स्कोर क्या रहा। 2018 पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन 2021 का जब मैंने पहली वीडियो बनाई, मेरा क्या स्कोर रहा था, मेरा क्या इस एग्जाम को लेकर एक्सपीरियंस है। मैंने अपना एक्सपीरियंस जब बच्चों के साथ शेयर किया तो काफी सारा अप्रिसिएशन, काफी सारा प्यार, काफी रिस्पेक्ट मिली। उसके बावजूद ये जर्नी हमारी शुरुआत हुई। इस जर्नी की शुरुआत होने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किया तो काफी लोग मोटिवेट भी हुए। ये पूरी जर्नी कुछ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे पता है इस वीडियो के माध्यम से जितना कुछ मुझसे हो सका मैंने शेयर करने की कोशिश की। मेरी लाइफ का गवर्नमेंट जॉब लगना ही मेरे लिए कामयाबी नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि किसी भी तरीके से, हालांकि मैं तरीका हमेशा ही मैं यही चाहता हूं कि साथियों एक सही तरीका हो जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। यही चीजें कई साथी कह सकते हैं कि आप तो कोर्स बेचने आपने दुकान खोली। साथियों इस चीजों के पीछे कितनी मेहनत लगती है ये वही जानता है जो ये करता है और उसके बाद ये चीजें चलाता है। हम आज जाकर अक्सर किसी की दुकान पर या किसी भी चीज को हम कहते थे कि दुकान खोल ली, बिजनेस कर लिया, लेकिन 40-50-100 रुपए में, 250 रुपए में मैंने साइंस, मैथ्स, जीके, नोट सब कुछ प्रोवाइड करवाया था। उसका रिजल्ट भी जो भी साथी जुड़े थे, लगभग 16,000 से ज्यादा साथी जुड़ चुके इस ऐप पर, सब ने अच्छा प्यार, आज भी सब रिस्पेक्ट करते हैं और उस कंटेंट को देखकर आज भी लोग कहते हैं कि इससे बेहतर कंटेंट हमने इस प्राइस में नहीं देखा।
इसमें जीएसटी जो भी होती थी वो मैंने अपनी तरफ से पे की, जो भी कॉस्ट होता था कंटेंट राइटर का, टाइपिस्ट का, जो भी मेहनत करने वाले अलग टीचर थे मैथ के, जीके के, सबका पैसा पे किया है मैंने। ये सिर्फ मेरी अर्निंग नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। आप ये भी मत देखना इतने सारे पैसे कमा रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें से हाँ बहुत एक अच्छा अर्निंग हुई थी मेरे से भी, जिसके कारण ये स्टूडियो बना पाया, काफी कुछ पिता ने भी सपोर्ट किया इस चीज को लेकर, जिसके कारण ये सब हो पाया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही है कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हैं। किसी भी एक दो एग्जाम में फेलियर सामना फेस करने के कारण ये मत सोचिए कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता या मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कामयाबी का मतलब साथियों ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में लगना ही कामयाबी है। कामयाबी का मेरे अकॉर्डिंग तो एक सीधा सा मतलब है कि जिस व्यक्ति ने, जिस माता पिता ने हमें इस काबिल बनाया है, बदले में हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको कम से कम ऐसी लाइफ में जरूर कुछ करें जिससे वो माता पिता हम पर गर्व फील करें। एक इंसिडेंट मैं जरूर बताऊंगा अपनी लाइफ का, एक ऐसा इंपॉर्टेंट मोमेंट कि 7 नवंबर की बात है, जिस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ था। हॉस्पिटल गए हुए थे मेरे पिता, कुछ ही दिन पहले मतलब बाहर से छुट्टी आए थे। यानी मेरे पिता ने, मैं आपको क्या बताऊं कितना स्ट्रगल उन्होंने, कितना सेक्रीफाइस हमारे लिए किया। मैं इकलौता लड़का हूं उनका, मेरी शादी तक अटेंड नहीं कर पाई, वो देख लीजिए आप। यानी लॉकडाउन में मेरी शादी हुई थी, उस समय वो ये सोचकर नहीं आए कि अगर मैं घर चला जाऊंगा और बाई चांस फ्लाइट वगैरह वापस नहीं मिली तो मेरी जॉब चली जाएगी, फिर हम परिवार को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। इस चीज को सोचकर, भविष्य को देखकर उन्होंने यानी इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट तक सेक्रीफाइस किया। और जब वो छुट्टी आए, हॉस्पिटल हम गए हुए थे, मेरी बेटी जिस दिन जन्म ले रही थी, तो उस दिन एक बाहर एक स्टूडेंट था जो मुझसे मिला, हालांकि आर्ट्स का स्टूडेंट था, और वहां पर उन्होंने मुझे पहचान लिया। और पहचानने के बाद मेरे पिता भी मेरे साथ थे। उनको देखने के बाद उन्होंने उस स्टूडेंट ने मेरे पिता से जो बातें कही, उसके बाद जो गर्व फील मुझे हुआ या मेरे से भी ज्यादा मेरे पिता को हुआ, तो उस अचीवमेंट को मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा था कि आपका बच्चा बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है इससे, वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाते हैं, कुछ नेगेटिव कदम नहीं उठाते इनका स्ट्रगल देखकर। मतलब जो बातें मुझे आज भी याद है, वो बातें सारी की सारी पिता को जब बताएगी तो वो जो चेहरे पर एक शाइनिंग थी, एक अच्छी मतलब एक नूर था या एक चमक थी, एक खुशी थी, वो शायद नहीं बुलाई जा सकती। और उससे बड़ी कामयाबी शायद किसी माँ बाप के लिए एक बच्चे को लेकर नहीं हो सकती, और एक बच्चे को लेकर, एक बच्चे के लिए माँ बाप को खुशी से ज्यादा शायद इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। आप भी कोशिश कीजिए लाइफ में ऐसा जरूर कुछ करें जिससे आपके माता पिता को आप पे गर्व हो। इससे बड़ी कामयाबी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, किसी भी प्राइवेट जॉब में नहीं है, कोई भी काम में कामयाबी हो सकती है, बस आपके माता पिता आपसे खुश रहें। और इतनी ही कहकर मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। बहुत सी बातें बताने के लिए, लेकिन शायद थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा, आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।